ठीक है, तो यहां तक हमारा मामला पहुंच चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस जो होते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, हमें वो लगाने हैं। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं। ये हमारा स्टेप नंबर कितना बन गया है, 5। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, MAB, तो FEMAB प्लस 2EI अपॉन L 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है स्लोप डिफ्लेक्शन का। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। ठीक है, FEMAB कितना था हमारा, -45। ठीक है, आप अपने नोटबुक में रेफर करेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, -45। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, 6 है, तो 2 बाई, तो ये EI बाई 3 हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया, L की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, L की वैल्यू 6 रखी, तो 2 से 6 कट गया, या 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, और थीटा A की वैल्यू दे रखी है हमें। थीटा A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 अपॉन E। अब देखिएगा ये चीज़, पहले एक बार यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 20 अपॉन EI, थीटा B इज टू बी कैलकुलेटेड -3 इंटू, अब डेल्टा की वैल्यू देखिए, डेल्टा ये A है, ये B है, ये हमारा वर्टिकल सेटलमेंट कितना था, 10 अपॉन EI के बराबर था, यही तो है हमारा डेल्टा, है ना। अब देखिए कि ये जो बीम को कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे डेल्टा की। ठीक है, तो 10 अपॉन EI बाई L कितना, 6, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। ठीक है, फिर ये 3 से ये 2 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, -45 प्लस EI कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा 40/3 प्लस थीटा B EI बाई 3 माइनस EI से EI कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/3। एलसीएम लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, 3 का एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 135 माइनस 135 -5, और ये आपका कितना है 40/3, तो इसको यहाँ पे तो +40 ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस थीटा B EI/3। कोई दिक्कत नहीं है तक। अब देखिए ये हो जाएगा -140 + 40 यानी कि -100 बचेगा, -100/3 कीजिएगा तो आ जाएगा -33.33 प्लस 0.33 EI थीटा B। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे, कुछ नहीं किया है, बस इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू अब मेरे को मिटानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -33.33 प्लस 0.33 EI थीटा B। ठीक है, आगे बढ़े। MBA लिखें, तो ये FEM BA
प्लस 2EI बाई L थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। ठीक है, वैल्यू फटाफट रखते हैं। तो FEM बी ए कितना है 45, ये फिर से EI बाई 3, थीटा बी इज टू बी कैलकुलेटेड, थीटा ए तो आपको दे रखा है और आप सीधा यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं 20 बाई EI। ठीक है, माइनस फिर से डेल्टा, देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा तो अभी भी वही है, डेल्टा तो अभी भी वही है, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये इसको काट देता हूँ यहाँ से 2 बार में, इसको काट देता हूँ 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा आपका 2/3 EI थीटा बी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, EI से EI कैंसिल हो गया, प्लस 20/3। ऑलराइट, यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन EI था ना, तो ये बचेगा माइनस 5/3। ओके, LCM लेते हैं इसका, ये आ गया 135 प्लस 20 माइनस 5 प्लस 2 EI थीटा बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक, LCM लेके लिख दिया मैंने। ये 155, ये 150 और 150 बटा 3 50, 50 प्लस 2 बटा 3 0.67 होता है। चेक कर लेता हूँ, जी हाँ बिल्कुल 0.67 EI थीटा बी। ठीक है, तो ये हमारा MBA निकल गया यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चुपके से, MBA अपने रफ कॉलम में, ये आ रहा है 50 प्लस 0.67 EI थीटा बी। चलो सेट है मामला, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि थोड़ा स्लोली चल रहा है, वीडियो स्लोली चल रहा है, तो ठीक है, तो देखिए यार यहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आपकी लर्निंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा आप उसके स्पीड आप सेटअप कर सकते हैं थोड़े हाई लेवल पे, और उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ा धीरे सीखते हैं, सीखना ज़रूरी होता है ना, जो उनकी स्पीड थोड़ी कम है, तो उनके लिए कोई नुकसान ना हो, इसलिए मुझे इसी स्पीड पे करना होगा। ठीक है, जो थोड़ा तेज़ कैलकुलेशन कर सकते हैं वो बिल्कुल प्रोसीड कर सकते हैं, सीखने से मतलब होता है, चाहे आप धीरे सीख रहे हैं या तेज़ सीख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, MBC पे आ जाऊं, ये है माइनस 20.83 FEMBC का, प्लस 2EI बाई 5। ठीक है, ब्रैकेट में है थीटा बी इज टू बी कैलकुलेटेड एंड थीटा सी इज टू बी कैलकुलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन है कि डेल्टा है, डेल्टा हमारा ऐसा है, यही तो है हमारा डेल्टा इस वाले पोर्शन के लिए, BC के लिए डेल्टा है। अब देखिए कि दिस डेल्टा is rotating the beam in anti-clockwise direction, so it will become negative। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू में नेगेटिव रखनी पड़ेगी, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, एक ये नेगेटिव और एक डेल्टा का नेगेटिव, तो सीधा पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है,
बाई 5, ठीक है, 5 से ये काट दिया 2 बार में, ये 6 अपॉन EI आ जाएगा, ठीक है, -20.83 प्लस, अब अंदर चलते हैं, इसके मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 EI थीटा बी बाई 5, ये हो जाएगा 2 EI थीटा सी बाई 5, और ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और EI से यही कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/5। ओके, इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, लिखे एलसीएम लेके लिखते हैं, एलसीएम 5, तो 20.83 इंटू 5, यह आएगा -104.15 प्लस 12 प्लस 4 EI थीटा बी प्लस 2 EI थीटा सी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 104.15 माइनस 12, 92.15 डिवाइडेड बाई 5, यह आ गया -18.43, 4/5 होता है आपका 0.8 EI थीटा बी, और 2/5 होता है आपका 0.4, ये 0.4 EI थीटा सी। क्लियर है? सेट अ प्रॉब्लम यहाँ तक। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, -18.43 प्लस 0.8 EI थीटा बी प्लस 0.4 EI थीटा सी, ठीक है। और एक और बच रहा है हमारा MCB। देखिए MCB को, देखिए MCB की तो फाइनल वैल्यू हमें पता है, वैसे MCB की फाइनल वैल्यू हमें पता है, लेकिन ये इक्वेशन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो वेरिएबल्स जो आएंगे, जैसे थीटा बी और थीटा सी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन तो चाहिए ही, ठीक है। फाइनल वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन सिर्फ हमें इक्वेशन लिखने के लिए, वेरिएबल्स अपने फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है अपने पास, ठीक है। तो उसके लिए ये इक्वेशन भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो FEMCB प्लस 2EI/L, ठीक है, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा/L। डेल्टा इज अगेन सेम, डेल्टा तो वही है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है अपने बीम को, तो नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव लेंगे। आगे बढ़ते हैं, माइनस था तो ये हो गया प्लस 20.83 प्लस 2 EI/5, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ पे 10/EI/5 2 बार में, 20.83 4 EI थीटा सी बाई 5 प्लस 2 EI थीटा बी बाई 5, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 बाई, और EI से EI तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका 5। ओके, एलसीएम ले लें,
एलसीएम आएगा 5, 20.83 इंटू 5 कुछ 104.15 आया था शायद, 20.83 इंटू 5 104.15 प्लस 12 प्लस 4 EI थीटा सी प्लस 2 EI थीटा बी। ओके, प्लस 12 करो, इसमें डिवाइडेड बाई 5 करो, ये आ गया 23.23 प्लस 4 EI थीटा सी प्लस 2 EI थीटा बी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं किया, फंडामेंटल इक्वेशन लिखा है, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इसके, लेंथ के, फिक्स्ड मोमेंट्स के, डेल्टा के, और जो हमारा फाइनल फॉर्म बन के आ रहा है उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज को फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, MCB को 23.33 सॉरी 23 ना 23.23 प्लस 4 EI थीटा सी प्लस 2 EI थीटा बी। ठीक है, अब देखिए तो हमने जो एंड मोमेंट्स निकालने थे हमने निकाल लिए। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने लिखा था अपने तीसरे स्टेप में लिखा था शायद हमने, ठीक है, 1 2 3 चौथे स्टेप में लिखा था। ठीक है, चौथे स्टेप में जो हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा था अब उसका यूज करेंगे। ठीक है, MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं आप, कुछ नहीं किया हमने अभी तक। क्या किया है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाली एक फील के लिए, ये थीटा बी थीटा सी हो जाएगा हमारा। दूसरा हमने क्या करा, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने कैलकुलेट करा, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, फिक्स्ड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हमने क्या लिख करा, आपका ये लिख दिया हमने, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख दिए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स थे MBA MBC और MCB वगैरह जो थे वो हमने स्लोप डिफ्लेक्शन के इक्वेशन के, फंडामेंटल इक्वेशन के मदद से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट कर लिया तो अब हम लोग इसी इक्वेशन में इन लोग की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो MBA अब अपने नोटबुक में देखेंगे, और जो लोगों ने नहीं अपने नोटबुक में लिखा हुआ यहाँ देखेंगे, जो ये गंदा सा लिखा हुआ है MAB और MBA, तो इन दोनों को ऐड करके MBA और MBC था, सॉरी isn't it? It was MBA and MBC, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। तो 50 माइनस 18.43 ओके 31.57 एंड अदर थिंग इज 0.67, और ये तो ये हो गया आपका 1.47 प्लस 0.4 EI थीटा सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने कुछ नहीं करा। ये जो हमने बस इसी को लिखा है, क्या लिखा है हमने, MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर है हमारा 3। ठीक, अब देखिए MCB को 0 करना है, MCB को 0 कर दें, यानी कि इसको 0 कर, तो यहाँ तक हमारा निकल गया MBC। अब हमने निकालना क्या है, MCB। तो देखिए MCB का जो वैल्यू है वो तो हमें पता है कि 0 होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें और भी इक्वेशन चाहिए अपने वेरिएबल्स को निकालने के लिए, तो MCB का फंडामेंटल इक्वेशन जो है स्लोप डिफ्लेक्शन का, वो हमें लिखना होगा।
ठीक है। टू थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, ठीक है। अब एफ सी बी का जो वैल्यू है वो है प्लस 20.83 प्लस ये 2EI/5। डेल्टा देखेंगे यहाँ पे, डेल्टा तो वही है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे बीम को रोटेट करा रहा है, तो नेगेटिव ही हो जाएगा डेल्टा का वैल्यू, तो डेल्टा भी यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसको सीधा मैं कैलकुलेट करके लिखता हूँ, तो 4EI थीटा C/5 कोई इशू नहीं है, प्लस 2EI थीटा B/5, और जो डेल्टा की वैल्यू है -10/EI, -10/EI है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दूँ उसको यहाँ पे मैं, ठीक। तो ये 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। एलसीएम लेता हूँ, 5 का एलसीएम लेता हूँ, तो 20.83 क्या था, 20.83 आई गेस आपका 104.15 था, 104.15 और एक यहाँ पे इसका 2 और ये 5 यार, 2EI/5, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपका 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, और EI से तो EI कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और /5 रह जाएगा, तो इसका भी तो एक स्टेप थोड़ा सा देखिए मिस टाइप का हो गया है। आई थिंक आप डेल्टा की वैल्यू पुट करके आप जब निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 12/5। आप चेक करके देख लीजिए, आपका 12/5 आ रहा होगा, ये चीज़ जो है आपका 12/5 आ रहा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया था आपका 104.15 प्लस में 12, तो एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ, प्लस 4EI थीटा सी प्लस 2EI थीटा बी, ओके, प्लस 12। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा और डिवाइडेड बाय 5 कीजिएगा, तो आएगा 23.23। 4/5 आपका आएगा 0.8 EI थीटा सी, ठीक है, और 2/5 आएगा आपका 0.4 EI थीटा बी, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 23.323 प्लस 0.8 EI थीटा सी प्लस 0.4 EI थीटा बी, ठीक है। तो मैंने इसको अपने रफ में लिख लिया, ठीक है। देखिए अब क्या करना है हमें, हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन था, जो कि हमने अपने चौथे स्टेप में लिखा था, तो उसके जो कंपोनेंट्स थे वो यही सारे कंपोनेंट्स थे, MAB, MB, BMBC, MCB। देखिए दिख रहा है आपको, ये MBA, ये MBC, ये MCB, ये सब तो इसी के कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। तो अब हमारा काम ये है, कि स्टेप 6 में हमारा काम ये है कि अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन में अपने वैल्यूज़ को रख देंगे। तो आप तो अपने नोटबुक को रेफर करके
लिख सकते हैं। तो पहला इक्वेशन था हमारा एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। ये था हमारा इक्वेशन पहला वाला। तो एम बी ए और एम बी सी को जोड़, अब देखिए क्या है कि मैं यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे ये करके लिख दूंगा, ऐड करके लिख दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो 50 माइनस 18.43, ठीक है, कितना होता है? तो ये आ जा रहा है कुछ 31.57 प्लस 1.47 EI थीटा बी प्लस 0.4 EI थीटा सी इज इक्वल टू 0। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब देखिए दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है हमारा, एम सी बी इज इक्वल टू 0। एम सी बी इज इक्वल टू 0, यही है। दिस implies 23.23 प्लस 0.8 EI थीटा सी प्लस 0.4 EI थीटा बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशंस हैं। तो समय को बचाएंगे कैलकुलेटर का यूज़ करके और वैल्यूज़ निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 1.47, आई होप सबको ये कैलकुलेट करना आता होगा। जिनको ये कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता होगा वो अपने दोस्तों या सीनियर्स का मदद लेंगे और कैलकुलेटर को यूज़ करना इक्वेशन में सीखेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें हर जगह काम आएंगी। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो ई आई थीटा बी की जो आई है वो आई है -15.7125, तो 71 लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बी इज इक्वल टू -15.71 बाई ई आई। एक अननोन निकल गया हमारा। दूसरा देख लेते हैं, यह आया है ई आई थीटा सी इज इक्वल टू -21.1812, 18 तक रहने देते हैं, और दिस इम्प्लाइज दैट थीटा सी इज इक्वल टू -21.18 बाई थीटा सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वो हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए थीटा बी और थीटा सी जब निकल गया है तो हमें एम ए बी, एम बी, एम बी सी, एम सी बी सबकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या इसको यहीं रहने देता हूँ। और स्टेप 7 में देखिए ये थीटा बी की वैल्यू की, अब कुछ नहीं करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि
जो थीटा बी और थीटा सी की जो वैल्यूज है वो हम लोग एम ए बी, एम बी ए और एम बी सी और एम सी बी में पुट कर रहे हैं ताकि हमें इन सब का वैल्यूज निकल जाए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एम ए बी, आप भी कैलकुलेट करें, और थीटा बी की जगह -15.71 वो वहाँ पे रखेंगे। तो 0.33 इंटू ई आई से ई आई तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.33 इंटू 15.71 ओके प्लस 33.33 38.51, यह आ रहा है आपका -38.51 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एम बी ए का वैल्यू देखिए, थीटा बी का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0.67 इंटू 15.71, ये आ रहा है आपका 39.47 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखेंगे एमबीसी की वैल्यू। एमबीसी में तो दोनों चीज़ पुट करना है, तो ये हो जाएगा 18.43 प्लस 0.8 इंटू ई आई थीटा भी कितना है 15.71 प्लस 0.4 इंटू 21.18 ओके। ये आ रहा है कुछ माइनस में 39.47। ऐसे भी देख सकते हैं ना, ऐसे भी देख सकते हैं कि बी पे नेट मोमेंट तो ज़ीरो ही होना है, तो यहाँ से ज़ीरो भी दिख रहा है आपको। एम सी बी, तो एम सी बी की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, एम सी बी की अलग से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी ये भी पुट कीजिएगा तो भी वही आएगा, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा हमें। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? तो ये था हमारा एक मेजर पार्ट, एक मेजर फाइंडिंग क्वेश्चन का। अगर आपको यहाँ तक मिल गया है तो आपका क्वेश्चन 80% 85% सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको 80% मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो 20% मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपके क्या चीज़ के, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इन चीज़ों को यहाँ रहने दूंगा बोर्ड पे। ठीक है, जो हमारे फाइंडिंग्स हैं मैं उनको यहाँ पे रहने दूंगा और डायग्राम को रहने दूंगा और बाकी सारी चीज़ें मिटा दूंगा। ठीक है, जिससे कि हम अपना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है।